बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप सबको ईद की मुबारक, पेशगी मुबारक। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला हम सबको ईद का दिन नसीब करेगा। ये रोज़े हमारे कबूल हों, ये हमारे क़यामुल लैल अल्लाह तबारक ताला कबूल करे। लॉकडाउन के ज़माने में यकीनन हम ईद मनाएंगे, उसका अंदाज़ अलग होगा और ईद की खुशियाँ हमें नसीब होंगी। क्यों? इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा दीन फितरत है कि हालात की बुनियाद पर वहाँ अहकामात चेंज हो जाते हैं, कैंसिल नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि ईद ख़त्म हो गई, नहीं, लॉकडाउन के ज़माने में भी ईद की सारी कैफियत बाकी रहेंगी, सिवाय इसके कि हम ईदगाह में इकट्ठा नहीं होंगे, हम अपने घरों में ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, इस सिलसिले में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ईद की नमाज घर में हम पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल मशकूक ना हों कि हम ईद की नमाज 4 रकत पढ़ लें या हम ईद की नमाज अकेले अकेले पढ़ लें। ये जुमे पर क़यास ना करें। क्यों? इसलिए कि ईद की नमाज ना उसमें अजान है ना इकामत, अलग ही नमाज है। ना उसमें इकामत कहनी है ना अजान कहनी है, तो इसलिए जुमे की नमाज पर क़यास ना करें। फिर जुमे की नमाज का एक बदल मौजूद है, ज़ोहर। इसलिए जब जुमा हम नहीं पढ़ सके थे तो हमने ज़ोहर जो उसके बदले में था, हमने ज़ोहर को ज़ोहर के अंदाज में पढ़ी और 4 रकत पढ़ी। ईद की नमाज उसका कोई बदल नहीं है और ना ईद की नमाज मुहताज है कि उसे हम ईदगाह में ही पढ़ें। हाँ, ईदगाह में पढ़ना अफजल है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे कुछ वाक़यात हैं कि लोगों से ईद की नमाज छूट गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अपने घरों में पढ़ लो। तो इसलिए हम ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ेंगे, हमें पूरी खुशी नसीब होगी। अब आइए, ईद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मदीने का माहौल क्या होता था। मदीने मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईद का दिन कैसा गुजरता था। कुछ वाक़यात, कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त इस्लामी तहजीब का नमूना है, वो नकल हुई हैं अहादीस में। मैं चाहता हूँ कि हमारे और आपके सामने रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कुछ अहले हबशा के रहने वाले जो एक ख़ास किस्म का खेल खेला करते थे। लकड़ी के ज़रिए वो खेल खेला जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में उन्हें कहते थे और ईद के दिन वो लोग खेलते थे और लोग चारों तरफ से इकट्ठा होकर उसे देखते थे। हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बड़ी कमसिन थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, हमारी माँ उम्महातुल मुमिनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मुमिनीन, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, और कंधे के पास से उनको गुंजाइश दी कि वो खेल देख लें और लोग उन्हें ना देख सकें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ईद के दिन ही किया था। तो गोया ईद के दिन आप बहुत सारे ऐसे तफरीही मशागिल जो अपने घरों में आप अपना सकते हैं, उसे अपनाइए। इस्लाम में इसकी इजाज़त है। हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या आता है कि चूँकि उन्होंने जाहिलियत का ज़माना भी पाया था और इस्लाम में दाखिल हुए थे, बड़े ही कुर्बानी दे करके, बड़ी ही सरफरोशी के साथ, बड़े जज्बे के साथ पहले मुसलमान थे। दाखिल हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, तशरीफ़ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, और ईद के दिन देखा कि वहाँ कुछ बच्चियाँ हैं। मदीने मुनव्वरा का ये वाक़या है। वो बच्चियाँ जो अंसार कबीले से थीं, अंसार में एक तारीख़ी वाक़या पेश आया था। किसी ज़माने में वहाँ जंगे बुआस हुई थी, एक बड़ी मशहूर जंग। उस सिलसिले में बहुत सारे अशार कहे गए थे जिसे वो लड़कियाँ गुनगुना रही थी, गा रही थी। ये याद रखिएगा कि जब ये हदीस बयान की है सहाबिया ने, सहाबियात ने, उस वक्त के सहाबा ने, तो उन्होंने ये बात साफ कह दी है कि उस ज़माने में भी गाने वाली बाकायदा प्रोफेशनल हुआ करती थीं, वो उस तरह नहीं गा रही थीं। यानी वो गोया नेचुरल अंदाज में बच्चियाँ उसी अशार को पढ़ रही थीं जो अशार जंगी अशार थे, जंगे बुआस के अशार थे, अंसार की बरतरी के अशार थे, उनके खुशी के अशार थे, उनकी जीत के स्लोगन थे, उसे वो गा रही थी। ये भी हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को थोड़ा नागवार लगा
انہوں نے کہا ارے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہیں کہ یہ گانا ہو جائے، یہ اسی طرح ہو جائے جیسے کہ گانا بجانا ہوا کرتا ہے. اور جاہلیت میں جو سب سے مرغوب عمل تھا، سب سے پسندیدہ عمل تھا، خوشی منانے کا سب سے آسان طریقہ تھا. انہوں نے ان بچیوں کو روکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے چادر ہٹائی. جیسے ہی آپ کو محسوس ہوا کہ انہیں روک دیا گیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نہیں، انہیں گانے دو، انہیں پڑھنے دو. یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. ہر قوم میں عید کا دن ہوتا ہے. اللہ نے ہم کو بھی 2 عید دیے ہیں. یاد رکھیے، اسلام میں صرف 2 عید ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. کوئی عید نہیں ہے. نہ جمعۃ الوداع کا عید ہے، نہ ربیع الاول کا عید ہے. عید ہے اگر تو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس لیے اس دن ہمیں خوشی منانا چاہیے. یاد رکھیے ناظرین کرام کہ ہم اور آپ، اسلام نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے. اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی ہم کو دبا نہیں دیا گیا ہے، ہماری خوشیوں کو روک نہیں دیا گیا ہے، لیکن ہمیں ایک اچھا رخ دیا گیا ہے، ایک اچھا محسوس کرایا گیا ہے. اسی لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات اور واقعات کو پڑھیں گے تو اسلام کی صحیح اور صاف ستھری تعلیمات ہم کو مل جائیں گی، اور اسلام کو گزارنے کا اور اسے عمل میں لانے کا اچھا طریقہ مل جائے گا. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ناواقف رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احوال کو نہیں جانیں گے جو آپ کے ساتھ پیش آئیں، جس طرح آپ نے اپنا معمول کیا اور جس طرح صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ عمل کیا اور دیکھا اور نقل کیا، تو یاد رکھیے کہ ہم الجھ کر رہ جائیں گے اور اسلام کی تصویر بگڑ جائے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید کے دن کو خوشی نصیب ہے، اسی لیے روزہ عید کے دن حرام ہے. آپ اس خوشی میں خود بھی اپنے آپ کو شریک کریں، گھر والوں کو شریک کریں، اپنے پاس پڑوس کو شریک کریں. لاک ڈاؤن زمانے میں جتنی اب پابندیاں ہیں وہ آپ اپنائیں، لیکن اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں، اپنے دوستوں کو یاد کریں، اپنے غریب ساتھیوں کو یاد کریں، اپنے پڑوسیوں کو یاد کریں، اپنے ملنے جلنے والوں کو یاد کریں، اور خوشی میں سب کے ساتھ خوش رہیں. یہی عید ہے. اللہ ہم سب کو یہ خوشی نصیب کرے اور ہمارے روزوں کو قبول کرے. اللہ